पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारियों के साथ साथ और भी अनेकों खतरनाक बीमारियों से आजीवन बचे रहने के लिए और एक निरोगी स्वस्थ शरीर के लिए नर्वस सिस्टम को मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। नसें हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है जो पूरे शरीर में रक्त संचारित करती है। जैसे नसों में कमजोरी आना, हाथ और पैर में झंझनाहट होना, कंपन होना, शरीर में ऐसे झटके लगते हों जैसे मानो करंट आ गया हो, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, थकान महसूस होना, हमेशा चिंता और डिप्रेशन में रहना, इम्यूनिटी लो हो जाना, याददाश्त की कमी, भूलने की आदत, ये सारी समस्याएं हैं जो नसों में कमजोरी के कारण होता है। खासकर अगर आप एक किसान हैं, मज़दूर हैं, शिक्षक हैं, बिजनेसमैन हैं या एक स्टूडेंट हैं, तो इसके विषय में जानना और जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। नसें शरीर के अलग अलग अंगों से होकर गुजरती है और जब शरीर का कोई अंग कमज़ोर हो जाता है तो इसका असर नसों पर भी होता है। आप बहुत ही साधारण सा एक काम करके, वो भी बिना कोई मेडिसिन और विटामिन्स कैप्सूल के ही, अपने नर्वस सिस्टम को ठीक और मजबूत बनाए रख सकते हैं। इसे ठीक रखने का सारा पावर कुदरत ने आपके ही हाथ में दे रखा है। सिर्फ ज़रूरत है इसे जानने की। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ उसका एकमात्र उद्देश्य होता है आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का मेरा यह एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है और ये भी आपके लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है। आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। नर्वस सिस्टम पर हमारी शरीर की सारी गतिविधियां निर्भर होती है। आज के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के लिए भी समय निकाल पाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लोग तेज़ी से बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। कई बार शरीर में सामान्य से अलग संकेत देखने के बाद भी हमें यह एहसास नहीं होता कि कहीं हम बीमार से ग्रस्त तो नहीं हो रहे हैं। नर्वस सिस्टम, जिसे मानव शरीर का मुख्य अंग माना जाता है, इसके अनियंत्रित हो जाने पर मनुष्य को सोचने और समझने की क्षमता में भी प्रभावित हो जाता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करने के साथ साथ पूरा शरीर में ब्लड का सप्लाई करता है। यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम का डैमेज होना मतलब पैरालिसिस जैसे गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी व्यक्ति का चलना फिरना भी दुभर हो सकता है। हमारा नर्वस सिस्टम ही हमारे दिमाग को कोई भी गतिविधि करने के लिए प्रेरित करता है और दिमाग को सुचारू रखता है। नर्वस सिस्टम में हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और कुछ संवेदनशील अंग होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इंद्रियों के माध्यम से जानकारी लेता है और शरीर को प्रतिक्रियाएं देता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो आपका हाथ में जलन होगा। तो ऐसे में आपका नर्वस सिस्टम ही है जो आपको हाथ पीछे करने की प्रतिक्रिया देता है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन नामक विशेष कोशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में संदेश भेजने का काम करती है। यह संदेश ही सभी जरूरी अंगों को हिलाने और दर्द जैसे संवेदनाओं को महसूस करने में मदद करती है। अगर इन तंत्रिकाओं में किसी तरह की रुकावट आ जाए तो पूरे शरीर का मूवमेंट रुक जाता है।
व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना भी दुभर हो जाता है। यही कारण है कि हम लोगों को अपने नर्वस सिस्टम का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सवाल यह उठता है कि अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए रखने के लिए हम क्या करें ताकि पैरालिसिस जैसे भयंकर समस्याओं से आजीवन बचे रहें। देखिए, हर बीमारी से बचाव ही पहला उपाय है और यह हमारे हाथ में है। लेकिन हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में जीवन संकट में पड़ जाता है। अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक आहार, अपने 1 घंटे के एक्सरसाइज में सिर्फ 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को जोड़ देना है और शाम में भी या रात का भोजन करने से पहले इस प्राणायाम को 15 मिनट करना है। यानी दिन में 2 बार 15 मिनट, सुबह एक्सरसाइज के बाद और शाम में खाना खाने से पहले। अनुलोम विलोम प्राणायाम को एक साधारण प्राणायाम समझने की भूल कभी न करें। यह आपको एक नया जीवन प्रदान कर सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुलोम विलोम एक प्रधान प्राणायाम है। यह योग और आयुर्वेद के ग्रंथ में बहुत ही जनप्रिय है। यह प्राणायाम विभिन्न उपकारिता के कारण आज समस्त विश्व में परिचय प्राप्त किया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्रक्रिया है जो नाक का एक छिद्र से यानी बाएं नासिका छिद्र से श्वास को लेना पड़ता है और नासिका के दूसरे छिद्र से यानी दायां नासिका छिद्र से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे प्रत्येक श्वास के साथ परिवर्तित होता रहता है। कुछ योगी और साधक अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम कहकर उल्लेख करते हैं। उन लोगों के मत से इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से शरीर का समस्त नाड़ी शुद्ध हो जाता है। इसी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने के कारण वे लोग हमेशा अंदर से काफ़ी साफ सुथरा और स्वस्थ रहा करते थे। यह प्राणायाम स्वामी विवेकानंद का भी बहुत ही प्रिय प्राणायाम था। वे इस प्राणायाम को नियमित रूप से किया करते थे और इसके गुण के बारे में सभी को समझाया भी करते थे। सबसे पहले फ़ायदा यह होता है कि श्वसन तंत्र के समस्या में इस प्राणायाम से बहुत ही ज़्यादा उपकार मिलता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार अनुलोम विलोम का मुख्य काम एकाग्रता को बढ़ाना है। खासकर स्टूडेंट लोगों को अपने कंसंट्रेशन पावर को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने के साथ साथ मस्तिष्क की न्यूरोनल गतिविधियों को भी सुधार करता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रीदिंग एक्सरसाइज से अवसाद और चिंता दूर होती है। इस प्राणायाम को प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। भारतीय ऋषि मुनि स्वयं को निरोग रखने के लिए इस प्रकार की योग क्रियाओं का अभ्यास किया करते थे। इस क्रिया में नाक के एक छिद्र से गहरी सांस लेना और फिर दूसरी छिद्र से सांस छोड़ देना होता है। हृदय रोगों से बचने के लिए और हार्ट ब्लॉकेज से बचने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। कई बार गलत खान-पान में बढ़ती गई लापरवाही के कारण शरीर विषाक्त बन जाता है। शरीर का इसी परेशानी को दूर करने के लिए या बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी यह अहम भूमिका निभाता है। खुद को शांत रखने के लिए मन मस्तिष्क का शांत होना बहुत ही ज़रूरी है। यह प्राणायाम ऐसे ही
ये क्रिया है जो मानसिक रूप से शांत कर सकती है। यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर को कई शक्ति का संचार करता है, कारण यह हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन का प्रवेश कराता है। इससे मानसिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलता है। यह पाचन तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और शरीर के वज़न को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। हम लोगों के खुद के पास ऐसे बहुत सारे उपाय मौजूद हैं जिससे अपनाकर हम बहुत सारे जानलेवा बीमारियों से आजीवन बचे रह सकते हैं। आज समय बदला, लोगों के विचार बदले, लेकिन बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिनका दामन हमें थामे रहना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों ने इसे भी बदल कर रख दिया और नतीजा हम लोगों के सामने है। आज हम लोग दिन प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक रोगी बनते चले जा रहे हैं। देखिए, बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है और बदलाव ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदाबहार है, अमर है, इसे बदला नहीं जा सकता। वो हर हमेशा सूरज की तरह चमकता रहता है। आज हम लोग दूसरे देशों के देखा देखी फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट बंद जैसे निर्जीव भोजन को अपने किचन में स्थान दे दिया है। हम लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल को इतना ख़राब कर लिया है कि आज छोटे मोटे पार्टियों में भी अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ही शौक़ से पिए और पिलाए जाते हैं। हम लोग आज अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकतर प्रोसेसिंग फूड्स, विटामिन्स की गोलियां और समंदर से लेकर पहाड़ों से लाई गई जड़ी बूटियों को खाकर भी अपनी बीमारियों को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि इस प्रकृति के पास और आपके शरीर में ही हर बीमारी को दूर करने का ताकत मौजूद है। इसे हम सभी को समझना पड़ेगा और अपने अंदर के ताकत को जानना पड़ेगा। अतः इस प्रकृति का नियम और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए जीवन के क्षेत्र में चलना पड़ेगा। बदलाव संसार का नियम है, लेकिन अपने किचन में बदलाव ना करें, अपने पीने के पानी में बदलाव ना करें और अपने पौराणिक योगिक पद्धति का दामन ना छोड़ें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम के बाद एक बहुत बड़ा धरोहर के रूप में इसे हमें सौंपा है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।